भैरवी दिखाओ। सबकी तैयारी होगी दिए जलाने की। कईयों के दिल भी जलेंगे उस दिन, ध्यान रखना। और जो ये लोग कहते हैं ना मेरा पड़ोसी भाई है, उसकी खीर मैं ले आया, मेरी हलवा बोले गया, उस दिन उसके घर के आके दिया जलाना। क्या समझे? हम भाईचारा निभा रहे हैं। 22 जनवरी को हर व्यक्ति, हर बहन अपने पड़ोसी के घर में आगे दिया जरूर जलाए, ताकि आपको पता लगे कि वो आपसे कितना जलता है या कितना प्यार करता है। पता लग जाएगा वास्तविकता क्या होती है। 22 जनवरी को कोई छोटा दिन नहीं है। 21 दिन बचे हैं, 20 ही बचे हैं। ये दिन जियो। राममय भारत हो रखा है। आप देखिए हर सोशल मीडिया की दूसरी पोस्ट राम, हर टेलीविजन के ऊपर दूसरी खबर राम, हर बच्चे की जुबान पे राम। यही राम का आना है साहब, यही राम का आना है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुझे मैं धर्म से जुड़ा व्यक्ति हूं साहब, धर्म के कार्य में लगा हूं, लोगों को धर्म से जोड़ने में लगा हूं। बाहर एक खाली ग्राउंड है, अगर मैं डॉक्टर होता, मुझसे पूछा जाता कि वहां क्या बनाना है, तो मैं कहता हॉस्पिटल बना दो। इंजीनियर होता, पूछते क्या बनाना है, मैं कहता कॉलेज बना दो। मैं धर्म से जुड़ा हूं। मुझसे कोई पूछेगा सामने क्या बनाना है, तो मैं कहूंगा खाटू धाम बना दो साहब, क्योंकि धर्म से जुड़ा हूं। कभी भी हर यॉनर होता है हर किसी का, उसी यॉनर में हम बात करते हैं। हम सिर्फ इतनी सी बात जानते हैं कि कोई अगर हमारे काशी को सजा रहा है, कोई हमारी मथुरा को सजा रहा है, कोई केदारनाथ सजा रहा है, कोई खाटू धाम सजा रहा है, कोई अयोध्या सजा रहा है, तो हम उसका नाम इस मंच से लेंगे ही लेंगे साहब। उसका हक बनता है। आप खुद बताना, 2014 से पहले जय श्री राम हम ऐसे बोलते थे, जय श्री राम। आज कैसे बोलते हैं? तो आप तो पहले भी यहीं थे। ये बैटरी कैसे चार्ज हो गई आपकी? कारण यही है कि हमें समझ आया कि जब हम राम का नाम लेंगे तो हमें नीचा दिखाने वाला कोई नहीं होगा। राम का नाम लेने से आगे ले जाने वाला ही मिलेगा, कोई ना कोई पीछे हटाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए खुशियां मनाइए। ये समय ये संस्कृति का है। भारत में सिर्फ बच्चों को अकबर और बाबर पढ़ाया गया। अब समय आया है, आने वाले समय में रामचरितमानस भी पढ़ाई जाएगी, पृथ्वीराज सिंह चौहान भी पढ़ाया जाएगा, हर चीज पढ़ाई जाएगी जो सनातन से जुड़ी है। इसलिए प्रेम से गाइएगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। कुछ लोग बोलते हैं, बोले मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठों में चले जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा चिंता मत करो, तुम्हारी सेटिंग करके जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। किसके कौन कौन राम जी के साथ चलेगा? दोनों हाथ खोल के 1 2 3 4। उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए
नहीं लड़ेगा। दोनों हाथ उठा के जरा ये बात, 1 2 3 4। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। क्या बात है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अरे अयोध्या तो हो गया, घनश्याम कृपा कर दो। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाए। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। कई लोग कहते हैं कन्हैया जी आप इतनी देर तक गाते हैं, इतने लोग रुके रहते हैं, कारण क्या है। मैं बोला बाकी जगह हिंदू जाते हैं, अपने यहाँ कट्टर हिंदू आते हैं भाई। दोनों हाथ उठा के 1 2 3 4। क्या बात है। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से और राम शर्माना के मत, हैं। शर्माना मत बोलते हुए। ये मत सोचना कि कोई दुश्मन हो जाएगा, होने देना। धर्म के लिए काम कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। बस इसीलिए मोदी, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। हमने भी इतने प्रधानमंत्री देखे, किसी को शर्म आती थी तिलक लगाते हुए, तो किसी को शर्म आती थी भोलेनाथ पे जल चढ़ाते। पहला प्रधानमंत्री देखा है जो जल नहीं चढ़ाता, मंदिर ही बनाकर आ जाता है साहब। दोनों हाथ उठा के, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, आपसे सुनना चाहता हूँ एक बार, मेरे कहने पे भगवा लहराओगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका जोरदार तालियां की बात करे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। आज भी यूपी में मैं भी बरेली कीर्तन करके आया। उन्होंने बताया कन्हैया जी जब भारत पाकिस्तान का मैच था ना, तो जब पाकिस्तान विकेट लेता था तो आज भी ऐसे घर हैं जो आतिशबाजियां छोड़ते थे। जब भारत की विकेट गिरती थी तो आतिशबाजियां चलती थी। ऐसे लोगों को डब्बे में बंद करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। जातियों में तो नहीं बटोगे ना, जोर से बोलना एक बार। हिंदू है हिंदू हम, कट्टर हिंदू हैं हम।
नहीं नहीं, हम हिंदू नहीं है, हम तो बनिए हैं, हम तो शर्मा हैं, हम तो यादव हैं, हम तो जाट हैं, हम तो गुर्जर हैं, हम हिंदू नहीं है। हिंदू बनने की बारी आए तो हिंदू बनना सीखो। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता, ना मेरी किसी के साथ व्यक्ति विशेष बात है। मैं मेरे धर्म की बात करता हूं, क्योंकि मैं वो कलाकार नहीं जो सुबह चर्च में गाऊं, दोपहर में मस्जिद में गाऊं, शाम को मंदिर में गाने लग जाऊं। हम मंदिर में सुबह भी मंदिर, दोपहर में भी मंदिर और रात में भी मंदिर ही गाते हैं साहब, इधर उधर नहीं जाते। और अगर आप भी सच्चे हो तो सिर्फ और सिर्फ गुरु घर गुरुद्वारा साहब और मंदिर के अलावा तीसरी जगह मत जाना कभी भी, आपका बेड़ा पार यही हो जाएगा। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के ये बात। मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे, मोदी ही आए हैं, मोदी ही आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे। पूरा विश्व उनकी तारीफ कर रहा है। ये कोई चापलूसी की बात नहीं है, ये सच्चाई का साथ देने की बात है। जाकर देखो उन इलाकों में जहां हिंदुओं की संख्या कम है, बड़ा परेशानी का माहौल बन जाता है, क्योंकि उनके साथ देने वाला कोई नहीं होता। विश्व के अंदर इतनी कंट्रीज हैं, क्रिश्चियनों की अपनी है, मुस्लिम्स की अपनी है, हिंदुओं की मात्र एक कंट्री है भारत। अगर हिंदू अपने हिंदुत्व की बात भारत में नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान में जाके करेगा साहब? इसीलिए अपनी बात रखा करो। मेरे इस भारत को, मेरे इस भारत को मोदी जी चलाएंगे, मेरे इस भारत को मोदी जी चलाएंगे। जो नाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम, क्या बात है? दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। दुनिया भगवान हिंदुस्तान का। भारत माता की पलका दूर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राम। मैं ऑलरेडी आपको देखिए 2 लाइनें सुनाते हैं रिंगस के मोड़ पे। आ गया मैं। देखिए पहला दिन है, मैं किसी के दिल की बात दबी हुई नहीं छोड़ के जाना चाहता, बस और कोई बात नहीं, नहीं तो पूरा साल ही दबी रहेगी, है ना? आ गया मैं, पूरा भजन गाऊंगे, याद नहीं हुआ अभी तक? आ गया मैं
दुनियादारी सारी बाबा बाबा देखिए, मैं खुद ही कंपोज करता हूँ, खुद ही लिखता हूँ। हर काम मेरे घर में होता है, म्यूजिक भी मेरे घर में बनता है, स्टूडियो भी मेरा है, लिखने वाला भी मैं ही हूँ, रिलीज करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं पहले बाहर जाता था रिकॉर्डिंग करने, तो वह तरह तरह के लोग बैठे होते थे, लेकिन भजन का अपना यॉनर होता है। भजन गाने वाला कभी भी हीरो नहीं होता, सुपरस्टार नहीं होता। भजन गाने वाला मात्र एक भजन गायक होता है, उसकी एक पदवी होती है। लीपा पोथी से भजन गायक नहीं बनते साहब, भजन गायक सच्चे हृदय से बनते हैं। जिसका हृदय साफ है उसको मेकअप करने की जरूरत नहीं, वो वेकअप करता है। भजन गायक कभी मेकअप नहीं, सिर्फ भक्तों को वेकअप करता है, जगाता है, ना कि मेकअप करता है। इसीलिए मैं खेलता रहता हूँ बस। हाँ, बाबा का गिफ्ट है और कुछ नहीं। और जब तक उसने दे रखा है, गाड़ी में तेल दिए जा रहा है, गाड़ी भी उसकी है, तेल भी उसका है। हमारा तो सिर्फ गैरेज है, और ये गैरेज भी उसका है। जिस दिन कहेगा कि गैरेज से सामान बाहर, तो आउट। जितनी देर वो चला रहा है, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ रिंगस के उस मोड़ पे लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए वो रोड पे। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए वो रोड पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। मुझे गाना नहीं आता, कहीं गड़बड़ हो जाए तो क्षमा चाहूंगा साहब। आ जाओ, मैं बजाऊं थोड़ा। बोलो श्याम प्यारे की जय।
दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे दो। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के। मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। मुझको है विश्वास मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। मुझको है विश्वास मुझे तो एक दिन बाबा तारेगा। तुझ पे भरोसा करने वाला दिल्ली में ना हारेगा। भरोसा करने वाला दिल्ली में ना हारेगा। अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़। बहुत बहुत बधाई पूरी श्याम युवा मंडल मार्बल मंडल आप सब पर बाबा की खूब कृपा बरसे। ये पहला दिन आप सबने बाबा के लिए ना जाने पिछले साल में कितनी तैयारियां करी अगले साल के लिए, और आपका ये पहला दिन इतना शुभ है। पूरा साल सदैव शुभ रहे और हर साल आप ऐसे आयोजन कराते रहें। महफिल तेरी आबाद रहे, मैं आऊं ना आऊं बस तुझे कन्हैया की याद रहे। बगिया तेरी ऐसे ही मुस्कुराती रहे। बस मैं ज्यादा नहीं कह सकता, समय का क्या है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस मंच से, जैसे आज समय की मर्यादा को रखते हुए मैं 10 बजे मंच पे आ गया। जापानी पार्क में जब भी देखिए मैं 10 बजे से 12 बजे तक का समय देता हूं। अगर कोई भी 11 साढ़े 11 हमें बुलाएगा तो हम मंच पे नहीं आएंगे। जो समय 10 से 12 हम देंगे वो निर्धारित है, वो आपने व्यवस्थाएं बिठानी है कैसे बैठती है। मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं क्योंकि बड़ी तकलीफ होती है। बहुत लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और काफ़ी देर तक हमें 11:30 12 बजे तक लाया जाता है। कई बार नहीं भी आ पाते, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे मन की पीड़ा है कि 10 से 12 हम जब भी जापानी पार्क आए तो यहाँ आ सकते हैं, नहीं तो फिर विराम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा प्रसन्न होकर आज इस मंडल से जा रहा हूँ। हाँ पक्का 25? अच्छा दोबारा 25 आएगी? रुक जाओ थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।